हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर जुड़ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे यानी इस क्लासों में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो क्या है बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम में जो क्या है पूछे जाते हैं, वो क्या आपके सभी यहाँ क्या है कवर करवाए जाएंगे। तो हमारी अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बैंकिंग व एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो भी क्या है आपको मिल जाए। तो हमारी क्लास क्या है स्टार्ट करते हैं। हमारे ये नोट्स है, इसमें लगभग क्या है इसमें से हर साल क्या है क्वेश्चन है वो बैंकिंग एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, मेंस के एग्जाम में। और इस नोट्स में मान लो कि 50 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं बैंक यानी बैंकिंग एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन क्या है इस नोट्स में से क्या है जरूर देखने को मिलते हैं। तो हमारी क्या है क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि कंप्यूटर में जो इनपुट किया जाता है, यानी कंप्यूटर में जो हम इनपुट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं डाटा। जैसे मान लो कंप्यूटर में हम कुछ भी क्या है इनपुट करते हैं, जैसे 2+2 ये हमने इनपुट किया तो हमें जो ये हमारा 2+2 ये क्या है डाटा था। और ये जो 3 हमें क्या है मिला है, यानी जो कंप्यूटर हमें देता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और हम कंप्यूटर में जो इनपुट करवाते हैं उसे बोलते हैं डाटा। अब क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि डाटा वो कितने प्रकार का होता है। तो डाटा है वो हमें पता होना चाहिए। डाटा वो दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूमेरिक डाटा, ये होता है न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाटा, और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की कि कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर जो हमें देता है आउटपुट उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर जो हम कंप्यूटर में जो डालते हैं इनपुट उसे तो बोलते हैं डाटा, और जो कंप्यूटर से हमें मिलता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कि इनपुट डाटा पर कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है उसे क्या कहते हैं। तो इनपुट डाटा पर कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो हमें इतना पता चल गया कि हम कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं उसे डाटा बोलते हैं, और कंप्यूटर क्या है उस पर क्या है प्रोसेसिंग करता है, यानी कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है वो क्या है मिलती है। तो ये हमारे क्या है 4 क्वेश्चन है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कंप्यूटर में डाटा किन किन इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है, यानी कंप्यूटर में जो डाटा है वो इनपुट करते हैं तो किन किन इनपुट डिवाइस से इसे इनपुट किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के अगर हम नाम देखें तो कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, एमआईसीआर है, बीसीआर है। यानी ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस के क्या है एग्जाम्पल है, यानी ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस है। तो इन्हें कोई भी क्या है इनपुट डिवाइस आपसे क्या है पूछा जा सकता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो F1 से लेकर F12 तक के जो बटन होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं फंक्शन की, उन्हें बोलते हैं फंक्शन की। हमारा जो 7th जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर में स्पेशल पर्पज की कौन कौन सी होती है। तो स्पेशल पर्पज की होती है एल्ट, नंबर लॉक, कंट्रोल, शिफ्ट, टेप, स्केप, विंडो और कैप्स लॉक। ये सभी क्या है इन्हें बोलते हैं स्पेशल पर्पज कीज। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं कि जो कर्सर है, कर्सर को एक साइड लेफ्ट ले जाने के लिए, यानी वन साइड मान लो हमें लेफ्ट ले जाना है, उसे जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा मान लो कोई पेज है, ये हमारा पेज है, इस पेज में जो कर्सर है वो मान लो यहाँ है। अब यहां से कर्सर को इस साइड ले जाना है, यानी वन साइड मूव यहां करवाना है कर्सर को। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बात करें कर्सर को वन साइड राइट ले जाने की लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है। तो जैसे हमारा मान लो कर्सर यहाँ है, यहां से हमें राइट लेकर आना है, तो यानी यहां लेकर आना है कर्सर को। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस राइट एरो की। यानी जो कीबोर्ड में राइट एरो है उस पे क्या कंट्रोल के साथ राइट एरो को क्या है दबाते हैं।
बात करें कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने की, कहने का मतलब ये है कि ये मान लो हमारा पेज है, हमारा कर्सर है वो यहाँ है, और कर्सर को क्या है एक लाइन ऊपर ले जाना, यानी यहां से कर्सर को यहां लेकर जाना है। तो इसमें क्या होगा, हमें कर्सर को ऊपर ले जाने की जो शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस एरो की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि कर्सर को एक लाइन नीचे लेना के नहीं, यानी यहां कर्सर है उसे नीचे लेकर आना है, तो वो होगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। बात करते हैं आज के हमारे 12वें क्वेश्चन की। तो जो 12वां क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि कर्सर को एक लाइन के स्टार्ट में ले जाने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कहने का मतलब ये हमारा एक पेज है, मान लो हम यहां काम कर रहे हैं, हमारा कर्सर यहां है और यहां से हमें सीधे कर्सर को क्या है यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना है, यानी स्टार्ट में लाना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो हमें कंट्रोल के साथ होम की को दबाते ही यहां से कर्सर सीधा यहां आ जाएगा स्टार्ट में। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कि कर्सर को लाइन के एंड में ले जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा कर्सर मान लो यहां अभी ब्लिंक कर रहा है, तो यहां से हमें इस लाइन के लास्ट में अगर कर्सर को लाना है तो हमें कंट्रोल के साथ एंड की को क्या है दबाना होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कि कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए, जैसे हमारे एक पेज तो ये है, ये हमारा एक पेज चल रहा है और हमारा दूसरा पेज है वो यहाँ है, तो इस पेज में मान लो यहाँ कर्सर है, यहाँ से इस ऊपर वाले पेज में अगर कर्सर को लेकर आना है तो हमें कंट्रोल के साथ अप पेज को क्या है दबाना होगा। बात करें कर्सर को एक पेज डाउन ले जाने की, तो डाउन ले जाना यानी यहां कर्सर है और डाउन ले जाना है तो हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन को क्या है दबाना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आगे की जो क्वेश्चन है वो हमारी क्या है आपको सेकंड क्लास में क्या है पता चल जाएगी। धन्यवाद।